मथुरा 25 अप्रैल 25 बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर सम्मान गोष्ठी का आयोजन। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। मथुरा से लक्ष्मी शर्मा की खास खबर। यूपी आज तक मथुरा। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर ब्रिज कला केंद्र ऑडिटोरियम मसानी तिराहा मथुरा स्थित चमेली देवी स्कूल के सामने भाजपा महानगर द्वारा भव्य सम्मान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने की, जबकि संयोजन पर महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर किया गया। गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुरे समेत अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आज पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हितैषी बनने का नाटक कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इसी पार्टी के नेताओं ने दलितों के सबसे बड़े नेता मायावती का गेस्ट हाउस कांड में अपमान किया था। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान की बाजी लगाकर मायावती की रक्षा की थी। मौर्य ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान में 70 बार संशोधन किए, जबकि भाजपा ने केवल 8 बार संशोधन किए हैं, वह भी गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा की नीतियां हमेशा दलित विरोधी रही हैं। कांग्रेस चाहती थी कि केवल 4 आने कर देने वाला, मैट्रिक पास, बुलेट मोटरसाइकिल और डबल बैरल बंदूक रखने वाला ही चुनाव लड़ सके और वोट डाल सके, लेकिन बाबा साहब ने ऐसी सोच का पुरजोर विरोध किया और हर नागरिक को समान मताधिकार दिलाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ही सच्चे अर्थों में बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का पर्यटकों की संख्या में जो काफी वृद्धि हुई है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी हुई है। और वहाँ एक जो दुखद घटना घटी, इसमें हमारे देश के और एक नेपाल के नागरिक ऐसे 26 लोगों को आतंकवादियों के हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं एक बार फिर उन सभी पुण्य आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमले में मारे गए हैं वही नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोग दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने की प्रतीक्षा में। वृंदावन ये जो नगर निगम क्षेत्र महानगर है हमारा पार्टी का, बाबा साहब के जयंती के क्रम में आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, उसमें मैं आया हूँ। और आज सबसे पहले तो पहलगाम में आतंकवादी हमले में जो लोग श्रद्धांजलि अर्पित की और पूरा देश आतंकवादियों को और आतंकवादियों का संरक्षण करने वालों को सजा देने के पक्ष में एकजुट होकर के खड़ा है। सभी देश के राजनीतिक खड़े हैं और जब देश की बात हो तो सभी दलों को एकजुट रहना चाहिए और आज एकजुटता दिखा रहे हैं, उसका स्वागत है। देश से पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन मथुरा में 9 पाकिस्तानी परिवार सहित रह रहे हैं अभी भी। जो भी होंगे, जो समय दिया गया है उस समय सीमा के अंतर्गत उनको देश से बाहर किया जाएगा। मथुरा में देखिएगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, ये हमारा तीसरा पीरियड माननीय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चल रहा है। प्रदेश में दूसरा हमारा योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। जैसा कि सर्वविदित 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पूरे देश में, जिलों में, प्रदेशों में बड़े हर्षोल्लास के मनाई गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में
13 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पूरे संगठन के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के स्तर से सब जगह शुरू भर्त्सना की गई है। उसका जवाब भी उनको, जैसा कि बताया गया, आपके मंच के माध्यम से बताया, तो उनको जवाब भी इसको दिया जाएगा। मोहताज हो जाएंगे बाबूजी पानी के लिए, पाकिस्तानी पानी नहीं मिलेगा, बिल्कुल डिक्लेयर कर दी गई है। कल भी राष्ट्रपति जी से मैंने, हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, हमारे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर हमारी पार्टी इसको हल्के में ले रही हो, पूरी तरह से अगर इस तरह की उन्होंने किया है, क्या है हिंदुस्तान